खुश आमदीद बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का वहाब सर के इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में खैर मकदम है। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में चौथी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक 6 जिसका उन्वान है पाँव या जूता, आराम की कद्र और एक आलिम और मल्लाह हिकायतें हम लोग पढ़ चुके हैं और साथ ही इस सबक के कुछ सवालों को भी हल करना सीख चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ कौन कौन से अल्फाज हैं। मस्जिद, सब्र, जंजीर, इनाम, कश्ती, जूता, आसमान। तो बच्चों, यहाँ पर जो अल्फाज दिए गए हैं उनमें से हर एक लफ्ज़ से आप लोग एक एक जुमला बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ। सबसे पहले मस्जिद, तो एक जुमला बनाते हैं। मस्जिद बहुत बड़ी है। उसके बाद है सब्र, लड़के ने जूता ना होने पर सब्र किया। और आगे है जंजीर, जंजीर मजबूत है। इनाम, मुझे उस्ताद ने इनाम दिया। और अगला लफ्ज़ है कश्ती, तो एक जुमला बनाते हैं। कश्ती डूब गई। जूता, तो एक जुमला बनाते हैं। जूता फट गया। और सबसे आखिर में है आसमान, तो एक जुमला बनाते हैं। आज आसमान साफ है। चलिए, ये मुकम्मल हुआ। हम लोग जुमला बनाना सीख चुके हैं। अगले सवाल को देखते हैं। इस सबक से मुज़क्कर और मुअन्नस चुनकर सही खानों में लिखिए। तो हम लोग इस सबक को पढ़ चुके हैं और अब इस सबक से 8 मुज़क्कर अल्फाज और 8 मुअन्नस अल्फाज चुनकर इन दिए गए खानों में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 8 मुज़क्कर अल्फाज। जूता, आदमी, सब्र, दरिया, दाना, आराम, आलिम और सफ़र। और अब 8 मुअन्नस अल्फाज। आसमान, किस्मत, मस्जिद, कश्ती, कपकपी, तकलीफ़, तदबीर और मेहरबानी। तो चलिए, हम लोग मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज भी लिख चुके। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। हर तस्वीर के आगे उस शख्स का कहा हुआ एक जुमला लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहली तस्वीर में कौन है? दाना। तो आइए इनका कहा हुआ एक जुमला लिखते हैं। अगर आप हुक्म दें तो उसे चुप कर दूं। दूसरी तस्वीर में कौन है? बादशाह। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए, बादशाह ने कहा था। और उसके बाद अगली तस्वीर में है आलिम। तो आलिम का कहा हुआ एक जुमला यहाँ पर लिखेंगे। ऐ मल्लाह, क्या तुम ग्रामर जानता है? ये आलिम ने कही थी। चलिए यहाँ लिख दिए। और सबसे आखिरी तस्वीर है मल्लाह की। तो चलिए मल्लाह का कहा हुआ एक जुमला यहाँ लिखते हैं। क्यों साहब, आपको तैरना भी आता है? चलिए, ये मुकम्मल कर लिए हम लोग। अब अगले सवाल को देखेंगे। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, मुतज़ाद उल्टे माने वाले अल्फाज को मुतज़ाद कहते हैं। तो आइए यहाँ लिखते हैं, सख्ती का नरमी, आधी का पूरी, बर्बाद का आबाद, दुख का सुख
बादशाह का रियाया, तकलीफ का आराम, दाना का नादान, पसंद का नापसंद। चलिए हम लोग मतजाद भी लिख लिए। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। नीचे लिखे हुए जुमले किसने किससे कहे। अब यहाँ जो जुमले दिए गए हैं तो ये जुमले किसने और किससे कहे हैं हमें वो लिखना है। ऐ मल्ला क्या तू ग्रामर जानता है, ये किसने और किससे कहा। तो आलिम ने मल्ला से कहा। और आगे है, क्यों साहब आपको तैरना भी आता है। तो ये किसने किससे कहा, मल्लाह ने आलिम से कहा। उसने बादशाह से कहा कि आप हुक्म दें तो उसे चुप कर दूं। ये दाना ने बादशाह से कहा। बादशाह ने पूछा कि इसमें क्या हिकमत थी। तो ये जुमला बादशाह ने दाना से कहा। और चलिए ये भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल को देखते हैं। इन तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहली तस्वीर मस्जिद की दी गई है। तो आप लोग यहाँ दो जुमले लिखेंगे। जैसे मस्जिद खुदा का घर है, यहाँ लोग नमाज अदा करते हैं। चलिए हो गया। दूसरी तस्वीर कश्ती की है। जैसे कश्ती बहुत बड़ी है, गुलाम ने कभी कश्ती में सफ़र नहीं किया था। चलिए ये भी हो गया। और सबसे आखिरी तस्वीर जूता। तो यहाँ लिखते हैं, मैंने खुदा की नियामत का शुक्र अदा किया और अपने पास जूता ना होने पर सब्र किया। चलिए हम लोग सवालों को हल कर लिए इधर। और सबसे आखिर में दिया गया है, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तो देखते हैं कौन कौन से अल्फाज हैं। किस्मत, शिकायत, दाखिल, गुलाम, कश्ती। तो बच्चों इस सबक के सवालों जवाब का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। और अगले वीडियो में हम लोग एक नया सबक शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।